सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के चैप्टर 13 वेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 12 के चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। तो बच्चों देखो, इसमें चैप्टर 13 का जो आरबीएससी में अंक भार रहता है वो आपके 7 नंबर का है। यहाँ पर इस चैप्टर में से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर में आता है और 2 क्वेश्चन इसमें से 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और 7 अंक का चैप्टर है, तो इसको ध्यान से समझना। और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम जो अध्ययन कर रहे हैं, अब देखो इसके क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि आपको एक सदिश ये दिया हुआ है और एक सदिश ये दिया हुआ और दोनों समान सदिश हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, किस प्रकार से होगा ये है। आप जानते हो कि दो सदिश समान कब हो सकते हैं? जब उनके घटक क्या हो, समान हो। मतलब i कैप j कैप k कैप के गुणा क्या हो, समान हो। तो उस स्थिति में वो दोनों सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना a वेक्टर आपका मान लिया ये 2i कैप प्लस 3j कैप, और b वेक्टर आपने मान लिया xi कैप प्लस yj कैप। तो हम जानते हैं दो सदिश समान होंगे यदि उनके घटक परस्पर समान हो। इसलिए यहाँ पर देखो आपको समान सदिश दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखो आई कैप का गुणा 2 किसके बराबर होगा? इस बी सदिश का आई कैप के गुणा x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। और यहाँ पर जे कैप का गुणा क्या है? 3। और बी सदिश में जे कैप का गुणा क्या है? y। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इसको एक बार आप नोट करो। यहाँ आपको सिद्ध करना है कि दो इकाई सदिश, आपको ये दिया हुआ है मापांक ऑफ a इक्वल टू मापांक ऑफ b इक्वल टू कितना दिया हुआ? 1, तथा a तथा b के मध्य कोण कितना है? b के मध्य कोण जो आपको दिया हुआ है थीटा है। और आपको सिद्ध करना है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, तो देखो बच्चों किस प्रकार से होगा। मैं ये लिख सकता हूँ मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप, और गुणन में ए कैप माइनस बी कैप। इसको जब हल करेंगे तो ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू, इसे गुणा करूंगा तो ए कैप को ए कैप से करूंगा तो ए कैप का स्क्वायर, और माइनस ए कैप को बी कैप से करूंगा तो माइनस का ए कैप डॉट बी कैप, और माइनस बी कैप को ए कैप से करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का बी कैप डॉट ए कैप, और माइनस माइनस प्लस का बी कैप का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको ये दिया हुआ है ए कैप का मान कितना? 1, बी कैप का भी 1। तो ये क्या हो जाएगा? ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप, और यहाँ देखो बी डॉट ए है। तो सदिश में दो सदिशों का जो अदिश गुणन है वो क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस का ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो जाएंगे? 2, माइनस यहाँ ये देखो माइनस का कितना हो जाएगा? 2 ए कैप डॉट बी कैप। अब देखो बच्चों, दो सदिशों का अदिश गुणन किस प्रकार से किया जाता है? 2 माइनस, तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी कोस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों, a माइनस बी कैप स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये 1 यहाँ बचेगा क्या? कोस थीटा। अब देखो
ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 2, पीछे क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो बच्चों, आपको पता हो तो कोस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैं 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर इक्वल टू 2 पहले से है और इसके गुणा में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको आगे हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये क्या आ जाएगा आपके पास मापांक ऑफ ए केप माइनस बी केप इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये दो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ए केप माइनस बी केप इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो एक बार। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सदिश 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 केप केप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या हो 8 इकाई। तो देखो बच्चों किस प्रकार से हल होगा ये, मान लेते हैं माना ए सदिश इक्वल टू है आपके पास ये 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालेंगे। तो हम जानते हैं सदिश ए का मात्रक सदिश या इकाई सदिश बोलो तो मात्रक सदिश इक्वल टू क्या होगा ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए, ये होगा। तो यहां से देखो मापांक ऑफ ए निकालोगे, इसलिए मापांक ऑफ ए क्या होगा रूट में आई केप जे केप और के केप के गुणकों का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि जे केप का गुणा क्या है -1, प्लस के केप का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको हल करोगे तो ए सदिश इक्वल टू क्या आएगा 25 प्लस 1 प्लस 4। इसको और हल करोगे तो ए सदिश इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपके पास √30। ठीक है, अब हमें निकालना, इसलिए सदिश ए का मात्रक सदिश ए केप इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए। यहाँ मान रखोगे तो ए सदिश इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ए केप इक्वल टू 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा √30। अब देखो बच्चों, ये तो है एक इकाई सदिश, सदिश ए के अनुदिश। हमें क्या करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। प्रश्नानुसार सदिश ए का सदिश ए के अनुदिश आठ इकाई परिमाण वाला सदिश क्या हो जाएगा आपके पास 8 से गुणा कर देंगे, इसे 8 ए केप इक्वल टू 8 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप अपॉन √30। इसको हल करोगे तो 8 ए केप इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 आई केप माइनस 8 जे केप प्लस 16 के केप अपॉन √30। और इसको और हल करोगे तो ये आ जाएगा 8 ए केप इक्वल टू
40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। इस प्रकार से ये जो हमारे पास सदिश प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ, इस सदिश के अनुदिश परिमाण 8 इकाई वाला सदिश। इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन है सदिश 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप का सदिश 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप पे प्रक्षेप ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, किन्हीं दो सदिशों का, किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पे प्रक्षेप ज्ञात किया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना ए सदिश आपके पास है ये 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और बी सदिश है आपके पास 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो देखो, जिस पर प्रक्षेप ज्ञात किया जाता है, हम जानते हैं, सॉरी ये लिखने, तब सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश बी पर प्रक्षेप। तो यहां देखो बच्चों, दोनों सदिशों का अदिश गुणन और अपवन में उस सदिश का, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप कर रहे हैं, जिस पर प्रक्षेप कर रहे हैं उसका नीचे मापांक। अगर यहाँ पर बी का ए पर करते हैं तो ए डॉट बी अपॉन मापांक ओ पे, और फिर इस पूरे का मापांक। तो ये फॉर्मूला होता है किसी सदिश का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करने। तो अब हमें क्या क्या चाहिए देखो बच्चों, एक तो चाहिए, इसलिए ए डॉट बी, यहाँ पर देखो ए डॉट बी निकालोगे तो दो सदिशों का अदिश गुणन। सदिश देखो यहाँ ए क्या है, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब इनका गुणन करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू, अब देखो दो सदिशों का अदिश गुणन में क्या होता है, आई कैप का आई कैप के साथ गुणन होता है, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप का के कैप के साथ। और जब आई कैप को आई कैप से गुणा किया जाता है तो क्या आता है 1, जे कैप को जे कैप से तो 1, और के कैप को के कैप से तो 1। और अगर आई का जे के साथ गुणन हो तो क्या होगा 0, और जे का के के साथ। तो यहाँ पर देखो अदिश गुणन है, तो आई कैप का आई कैप के साथ 4 को 3 से करोगे तो 12, और आई कैप का आई कैप के साथ 1। फिर -2 को प्लस 6 से करोगे तो -12, फिर प्लस के 1 को -2 से करोगे तो -2। ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -2 तथा मापांक ऑफ बी। अब मापांक ऑफ बी निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, रूट में बी के आई कैप जे कैप और के कैप के गुणकों का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर। तो मापांक ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, इसका कितना आ जाएगा 36 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, मापांक ऑफ बी इक्वल टू रूट गुण 50। यहाँ से मापांक ऑफ बी इक्वल टू कितना आएगा 7। अब ये मान आप यहां रख दो, तब ए का बी पर प्रक्षेप क्या आ जाएगा आपके पास, मापांक ऑफ ए डॉट बी कितना -2, और ये कितना 7। इसको जब मापांक से ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में 2/7। तो ए का बी पर जो प्रक्षेप आएगा वो कितना आएगा आपके पास 2/7। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि लेम्डा के किस मान के लिए सदिश परस्पर लंबवत है, और आपको ये दो सदिश दिए हुए। तो ये दो सदिश लेम्डा के किस मान के लिए परस्पर लंबवत है। तो देखो बच्चों, दो सदिश परस्पर लंबवत कब होते हैं, जब उन दोनों सदिशों का अदिश गुणन किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो यहाँ देखो तो दिया हुआ है, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस लेम्डा जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ आपको 4 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। अब देखो हम जानते हैं दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे, परस्पर लंबवत होंगे यदि इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन क्या हो, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो ए और बी का मान रखो। ये सदिश क्या है 2 आई कैप प्लस लेम्डा जे कैप प्लस के कैप, और बी क्या है 4 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप इक्वल टू 0।
अब दो सदिशों का अदिश गुणन करोगे तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो 2 का 4 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 8, और लेमड़ा का -2 से करोगे तो -2 लेमड़ा, और के कैप का 1 का -2 से -2 इक्वल टू 0। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 लेमड़ा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 लेमड़ा इक्वल टू क्या आएगा 6, यहाँ से लेमड़ा इक्वल टू कितना आएगा 6/2। तो लेमड़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो लेमड़ा के किस मान के लिए दोनों सदिश लंबवत होंगे, जब लेमड़ा का मान क्या लो 3। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो एक बार। अब देखो अगला चीज सदिश ए के लिए सिद्ध करो कि ए सदिश इक्वल टू ये। यहाँ पर देखो बच्चों मान लेते हैं, माना ए सदिश इक्वल टू मान लिया मैंने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तब अगर मैं इसका आरएचएस पक्ष लूं तब ए डॉट आई कैप इसको हल करेंगे तो ए की जगह ये रख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये गुणन में आई कैप और बार ये आई कैप, ठीक है। इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर देखो आई कैप के साथ गुणा होगा तो ये क्या आएगा एक्स, और आई कैप जे कैप के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0, और आई कैप के कैप के साथ गुणा होगा तो 0। तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स, केवल एक्स बचेगा, और बाहर क्या है आई कैप, तो एक्स आई कैप। किसका मान आ गया ए डॉट आई कैप का मान, समीकरण दे दो इसको 1, ठीक है। तथा अगर मैं ए डॉट जे कैप यहाँ पर अगर ए का मान रखूं तो ये क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट जे कैप, और बाहर क्या है जे कैप। यहाँ पर भी देखो बच्चों आई कैप जे कैप आई कैप के साथ गुणा होगा तो 0, एक्स गुणा 0 ये क्या हो जाएगा 0, जे कैप के साथ गुणा होगा तो 1, और यहाँ से क्या आएगा y, और जे कैप के कैप के साथ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और बाहर क्या है जे कैप, तो y जे कैप, समीकरण 2। और इसी प्रकार से अगर इनका गुणा करेंगे a डॉट के कैप, तो यहाँ देखो मान रखोगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और गुणन में क्या है के कैप, और बार वापस के कैप से और गुणन। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास आई कैप सॉरी जब के कैप आई कैप और जे कैप के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0, और जब के कैप के साथ होगा तो जेड, और बार क्या है के कैप। ये सारे मान उठा के आप कहाँ रख दो इस समीकरण ए में। तो समीकरण ए में मान रखने पर समीकरण ए से ए वेक्टर डॉट इसका मान क्या है एक्स आई कैप प्लस इसका मान क्या है वाई जे कैप, और इसका मान क्या है जेड के कैप। तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा ए वेक्टर बराबर वापस क्या आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपने ए वेक्टर क्या माना था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि a माइनस बी सदिश गुणन में है a प्लस बी के साथ, तो 2a क्रॉस b। तो यहाँ पर देखो बच्चों किस प्रकार से हल करते हैं। LHS पक्ष लेते हैं पहले। LHS पक्ष है आपका a माइनस बी और सदिश गुणन में है a प्लस बी। तो देखो बच्चों जब दो सदिशों का सदिश गुणन होता है तो सदिश एक सदिश दूसरे सदिश के प्रत्येक अवयव के गुणन से होता है। तो यहाँ पर देखो ये ए सदिश इस पूरे कोष्ठक से गुणा होगा a प्लस बी, माइनस बी सदिश पूरे सदिश से गुणा होगा a प्लस बी। अब देखो बच्चों a का a के साथ करोगे तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो बच्चों किन्हीं दो सदिश अगर दो सदिश है समान सदिश और सदिश गुणन में है तो इस स्थिति में इसका मान क्या होगा 0। तो यहाँ पर a क्रॉस a क्या हो जाएगा 0 प्लस a क्रॉस b
अब यहाँ है माइनस का बी क्रॉस ए, तो सदिश, दो सदिशों का जब सदिश गुणन किया जाता है तो उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इस स्थिति में जब इनका सदिश बी क्रॉस ए को आप ए क्रॉस बी लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदिश में चिन्ह परिवर्तन, मतलब आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस पहले से है, और इसको जब लिखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ए क्रॉस बी, और ये वापस जीरो, तो ये हो जाएगा आपके देखो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, ये कितने हो जाएंगे 2a क्रॉस बी इक्वल टू RHS। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a सदिश आपको ये दिया हुआ, b सदिश ये दिया हुआ, तो a और b दोनों के लंबवत एकांक सदिश या इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको a सदिश दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b सदिश आपको दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें करना क्या है, a और b दोनों के लंबवत इकाई सदिश। तो देखो बच्चों दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकालने का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, a क्रॉस b अपॉन मापांक ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ a क्रॉस b क्या हो जाएगा, दो सदिशों का सदिश गुणन। तो देखो दो सदिशों का सदिश गुणन किस प्रकार से किया जाता है, अगर मैं सारणिक के टाइप में करूं तो यहाँ पर देखो i कैप j कैप और k कैप। ठीक है, अब i कैप में क्या है, इसमें एक k कैप का गुणांक 2, k कैप का 3, फिर नीचे b में i कैप का गुणांक 3 माइनस 2 2। अब a क्रॉस b निकालेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले अगर हम i कैप की बात करें तो ये सारणी की तरह यहाँ पर आपको प्रसार करना है इसका, ये स्तंभ और ये पंक्ति प्लस कराएगा ये, यहाँ पर देखो i कैप के गुणांक में क्या आएगा, जब ये चला जाएगा और ये 2 को 2 से किया तो 4, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस प्लस 6i कैप, फिर यहाँ पर वापस चिन्ह किसका है, देखो प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति 1 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2, माइनस 3 को 3 से किया तो 9 j कैप, फिर वापस प्लस और k कैप के गुणा देखो ये स्तंभ ये पंक्ति, माइनस 1 को 2 से किया तो माइनस 2, 3 को 2 से किया तो माइनस का 6 k कैप। इसको जब हल करोगे तो a क्रॉस b इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बच्चों 10i कैप माइनस यहाँ कितना बचेगा बच्चों माइनस का 7 j कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, चलो ये इस प्रकार से यहाँ बचेगा माइनस का 7 j कैप प्लस यहाँ देखो कितने हो जाएंगे माइनस के 8 k कैप। इसको और हल करोगे a क्रॉस b आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 10i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 8 k कैप। अब हमें और क्या चाहिए बच्चों, इसको आप लेते हैं ना समीकरण 1, और यहाँ इसको ले दो समीकरण 1। अब हमें चाहिए मापांक ऑफ a क्रॉस b, तथा अब मापांक ऑफ a क्रॉस b के लिए क्या करोगे आप, जो a क्रॉस b सदिश है उसमें i कैप j कैप और k कैप के गुणाकों का स्क्वायर करके रूट करना है प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो a क्रॉस b ये क्या आ जाएगा आपके पास 10 का कितना आ जाएगा 100 प्लस 49 प्लस 64, तो यहाँ से ये जो बच्चों आएगा ये कितना आएगा आपके पास रूट में 200, तो यहाँ से ये जो बच्चों आएगा आपके पास कितना आएगा रूट में 213। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से मान आप कहाँ रख दो, 1 व 2 से मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर
आपके पास जो इकाई सदिश आएगा रखने पर सदिशों ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये रखोगे तो 10 आई केप प्लस 7 जे केप माइनस 8 के केप अपॉन रूट 213। इसको आप ये भी लिख सकते हो 10 बटा रूट 213 आई केप प्लस 7 बटा रूट 213 जे केप माइनस 8 बटा रूट 213 के केप। तो ये जो सदिश प्राप्त हुआ हमारे पास, ये क्या है, इन दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। इसको अच्छे से नोट कर ले आप। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये आपको बॉक्स प्रोडक्ट में तीन सदिश दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ई इक्वल टू आना चाहिए ए बी सी का स्क्वायर, वो भी बॉक्स प्रोडक्ट में। तो देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, एलएचएस पक्ष लेते हैं हम। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। अब देखो बच्चों, आप जानते हो कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट में यहाँ पर ये किन्हीं तीन सदिशों का अधिष्ठित गुणनफल कहलाता है। किन्हीं तीन सदिशों के अधिष्ठित गुणनफल को आप इसे एक प्रकार से बॉक्स में लिख सकते हो। और इसको ओपन किस प्रकार से किया जाता है, देखो बच्चों, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसी यहाँ पर देखो हमारे पास तीन सदिश बॉक्स प्रोडक्ट में दिया है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा, इनको अगर इस फॉर्मूले की सहायता से अगर हम ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो एबीसी, इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी और ये क्रॉस गुणन में है किसके साथ, बी क्रॉस सी, ठीक है। और इस प्रकार से और डॉट में बांट ली थी मैंने सी क्रॉस ए, ठीक है। अब यहां पर मैं मान लेता हूं, माना ए क्रॉस बी को मैंने एक बार के लिए मान लिया डी, डी सदिश। तब ये क्या हो जाएगा, यहां पर ए क्रॉस बी को डी माना तो ये हो जाएगा डी क्रॉस बी क्रॉस सी, सदिश गुणन में है। और बार डॉट में क्या है, अदिश गुणन में सी क्रॉस ए। अब यहां देखो बच्चों, तीन सदिश है और तीनों सदिश क्या है, सदिश गुणनफल। तो सदिशों के सदिश त्रिक गुणनफल को किस प्रकार से ओपन किया जाता है, जैसे अगर मान लो आपके पास तीन सदिश ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, सदिश गुणन में है, तो इनको ओपन करने का सूत्र होता है ए सी और बार बी माइनस ए का बी के साथ बार डी, ठीक है। तो इस सूत्र से अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखो बच्चों, डी बी के साथ डी डॉट बी और बार क्या रहेगा, सी, क्लियर है। फिर वापस डी का सी के साथ माइनस में, सॉरी। अब देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको ओपन करूं, यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, डी, बी का काम बी और सी का काम सी। तो पहले देखो ए का सी के साथ अदिश गुणन, तो यहाँ पर डी का किसके साथ होगा, सी के साथ, तो डी डॉट सी और बार क्या आ जाएगा, बी, माइनस वापस डी का बी के साथ और बार क्या आएगा, सी, और बार में ये है सी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखो आगे बच्चों, यहां अगर मैं डी का वापस मान रख दूं तो डी आपके पास क्या था बच्चों, ए क्रॉस बी, ये यहां पे मैं रख देता हूं वापस ए क्रॉस बी और डॉट में क्या है यहाँ पर सी और बार इसके क्या है बी, माइनस यहां पर भी रख देता हूं, ये रख दिया मैंने ए क्रॉस बी और डॉट में बी और बार क्या है सी और बार डॉट में है सी क्रॉस ए। अब देखो बच्चों, यहां पर ए क्रॉस बी डॉट सी है, ए क्रॉस बी डॉट सी है
और यहाँ पर भी देखो ए क्रॉस बी डॉट बी है, तो इसको मैं बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ वापस। इसको जब बॉक्स प्रोडक्ट में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए बी सी, ये आ जाएगा आपके पास यहां से, तो ए बी सी और बाहर क्या है बी, माइनस यहां से ये क्या आएगा ए बी बी और बाहर क्या है सी, और इन सब से बाहर गुणन में क्या है सी क्रॉस ए। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने सारणिक में एक गुणधर्म पढ़ा था कि अगर किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर भी देखो बॉक्स प्रोडक्ट में भी यही नियम लागू होता है कि अगर आपके पास कोई दो समान सदिश हो तो उस स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखो बी डॉट बी सॉरी बी भी है, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी और ये है बी। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 से गुणा होकर ये भी क्या हो जाएगा 0, बाहर क्या बचा सी क्रॉस ए। ठीक, अब देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए बी सी और ये इसको अगर गुणा करें इधर ये हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। अब इसको वापस सदिशों के अधिष्ठित गुणनफल से इस सूत्र से मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं ए बी सी, इसको आप लिखोगे बी सी ए। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, यहां पर ए बी सी ये तो है ही पहले से। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए एबीसी, ताकि एबीसी का स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर देखो सारणिक में एक गुणधर्म पढ़ा था कि अगर आप किसी पंक्तियों को स्तंभों में सॉरी एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में या पंक्तियों को परस्पर या स्तंभों को परस्पर बदलते हो तो उसमें चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, मतलब आगे ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। तो मैं अगर ए को सी की जगह लाऊं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बार माइनस आ जाएगा, ये गुणन में माइनस बार आ जाएगा और ये हो जाएगा बी और ए की जगह आ गया सी और सी की जगह ए। फिर वापस ए को आगे लेके आएंगे तो और माइनस आएगा ए बी सी और यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा वापस प्लस, ये क्या हो जाएगा ए बी सी और इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा ए बी सी का स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैं एक बार अच्छे से वापस समझा देता हूं आपको। देखो बच्चों, ये आपको दिया हुआ है एलएचएस पक्ष लिया आपने, 3 सदिश दिए हुए हैं बॉक्स प्रोडक्ट में। अब देखो बॉक्स प्रोडक्ट को ओपन किस प्रकार से किया जाता है, जब भी आपके पास 3 सदिश बॉक्स प्रोडक्ट में हो तो इसको ओपन करने का ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, या आप ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले से मैंने इनको ओपन किया, इन दोनों को तो लिख दिया क्रॉस सदिश गुणन में और बार अदिश गुणन में सी क्रॉस ए। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी को एक बार के लिए क्या मान लिया डी, तो ये डी लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह, बी क्रॉस सी की जगह बी क्रॉस सी क्रॉस ए डॉट में है। अब देखो बच्चों, यहाँ वापस डी का मान रख दिया, सॉरी डी का मान नहीं रखे, यहाँ पर देखो 3 सदिश है और सदिश गुणन में है, तो सदिशों का त्रिगुणनफल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई 3 सदिश है और सदिश गुणन में है तो उसको ओपन किस प्रकार से किया जाता है, ए का सी के साथ गुणन और बार बी, फिर माइनस ए का बी के साथ गुणन और बार डी सॉरी सी। तो इसी फॉर्मूले से हमने इनको ओपन किया है, तो डी का पहले किसके साथ सी के साथ, तो डी का सी के साथ और बार बी, फिर माइनस डी का बी के साथ, ये डी का बी के साथ और बार क्या रहेगा सी और बार ये है सी क्रॉस ए। अब वापस यहाँ डी का मान रख दिया, तो डी का मान क्या है ए क्रॉस बी, तो ये यहाँ पर डी का मान रख दिया ए क्रॉस बी और ये सी है और बार क्या दिया हुआ बी। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर भी डी का मान रख दिया ए क्रॉस बी, बार क्या है ये बी, तो ये बी है और बार सी, सी क्रॉस ए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको आप बॉक्स प्रोडक्ट में लिखोगे क्या लिखोगे ए बी सी, तो ये बी सी लिख दिया, बार बी है माइनस यहाँ पर भी देखो ए क्रॉस बी डॉट बी, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्मेट में, तो इसको भी आप बॉक्स प्रोडक्ट में लिख दोगे, बार सी ये है। अब फिर आगे देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो एबीसी है बी,
यहाँ दो पंक्तियां, सॉरी यहाँ पर बी सदिश है, यहाँ बी सदिश है, तो सारणिक का गुणधर्म के अकॉर्डिंग अगर दो पंक्तियां समान है या दो स्तंभ समान है तो इस स्थिति में इसका मान क्या होगा, 0। तो 0 से जब सी गुणा होगा ये पूरे क्या हो जाएगा, 0 बचेगा क्या, ये और इसके गुणन में ये। अब यहाँ पर देखो एबीसी बी है और इसको अंदर गुणा किया सी क्रॉस है, वापस इसको इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में बी सी ए, बॉक्स प्रोडक्ट में ये लिख दिया। अब वापस बॉक्स प्रोडक्ट हमें यहाँ पर एबीसी चाहिए, तो इस ए को आगे लाना होगा, तो यहाँ दो स्तंभों को परस्पर आप चेंज कर रहे हो तो बाहर क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस आ गया, ए यहाँ आ गया, सी यहाँ, फिर वापस ए को आगे लाओगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एबीसी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो, प्रोडक्ट में आपको ये दिया हुआ है तो बराबर में ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों एलएचएस पक्ष लेते हैं, एलएचएस पक्ष आपको दिया हुआ है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो इस बॉक्स प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करें इस फॉर्मूले से, अगर ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट में है तो ओपन करने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको ओपन करूं तो ए आपके पास यहाँ क्या है, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्या है, बी प्लस सी क्रॉस सी, सी क्या है, सी प्लस ए। क्लियर है। अब इसको हल करना है, तो यहां पर देखो बात तो है ए प्लस बी डॉट, अब यहाँ दो सदिशों का सदिश गुणन है तो प्रत्येक अवयव इससे गुणा होगा, तो b प्लस सी इससे गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा, तो जब b इससे गुणा होगा तो b क्रॉस सी प्लस ए, प्लस सी गुणा होगा तो सी क्रॉस सी प्लस ए, ठीक है। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो a प्लस बी तो है बात, और यहाँ पर अंदर गुणा करोगे तो b क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, और इसका मान क्या आ जाएगा, सी क्रॉस सी 0 प्लस 0 प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। अब इसको जब हम आगे और हल करेंगे तो ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अब देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में गुणा करवाएंगे तो ए का जब इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर प्लस में बी को इसके साथ करोगे तो बी डॉट बी क्रॉस सी, इसी तरह ए प्लस बी का डॉट इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर वापस b का इसके साथ करोगे तो प्लस में b डॉट बी क्रॉस ए, प्लस a का जब इसके साथ करोगे अधिस गुणन तो ये हो जाएगा a डॉट सी क्रॉस ए, प्लस b के साथ करोगे तो b डॉट सी क्रॉस ए। अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब a डॉट बी क्रॉस ए हो तो उसको आप बॉक्स प्रोडक्ट में ये लिख सकते हो, तो यहाँ देखो a डॉट बी क्रॉस ए, इसको मैंने क्या लिख दिया, ABC। इसी फॉर्मूले से इसको क्या लिखूंगा, BBC प्लस इसको क्या लिखूंगा, ABA, इसको क्या लिखेंगे, BBA, इसको लिख देंगे हम ACA, और इसको लिख देंगे हम BCA, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ B B आ रहा है, यहाँ पर A A आ रहा है, यहाँ B B A A, इस स्थिति में यहाँ पर
इस स्थिति में यहाँ पर देखो त्रिगुणन के नियम से या आप सारणिक के गुणधर्म से समझो तो इन सभी का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा क्या आपके पास ए बी सी, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0, तो ये बचेगा बी सी ए। ठीक है, आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस बी सी ए। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो ए बी सी है, यहां पर देखो अगर ए को सी में और बी को सी में मतलब यहाँ प्लस चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी ए सी। अब ए को और आगे लेके आओगे ये हो जाएगा, इधर तो है ही ए बी सी और ये माइनस माइनस वापस प्लस ए बी सी, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 ए बी सी, तो आपको सिद्ध करना था, तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एबीसी इस प्रकार के इकाई सदिश है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 और ए डॉट सी इक्वल टू 0 हो तथा बी और सी के मध्य कोण आपको π/6 दिया हुआ है, तब आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों किस प्रकार से हल करेंगे इसको। आपको ये दिया हुआ है, दिया गया आपको मापांक ऑफ ए कैप इक्वल टू मापांक ऑफ बी कैप इक्वल टू मापांक ऑफ सी कैप, कितना दिया हुआ है 1, क्योंकि ये इकाई सदिश है। और ये भी दिया हुआ आपको ए कैप और बी कैप का अदिश गुणन और ए कैप और सी कैप का अदिश गुणन क्या है 0। और इसके साथ ये दिया हुआ है बी और सी कैप के मध्य कोण, बी तथा सी के मध्य कोण है वो आपको कितना दिया हुआ है π/6। तब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको ए कैप इक्वल टू ±2 बी क्रॉस सी। तो देखो बच्चों हम जानते हैं सदिश गुणन की परिभाषा से दो सदिशों का गुणनफल किस प्रकार से लिखा जाएगा। सदिश गुणन परिभाषा से ए कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू क्या होगा मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, यहां पर देखो यहां हमारे पास देखो बी और सी के मध्य कोण दिया हुआ है, तो इसलिए तो अगर मैं इसको लिखूं बी क्रॉस सी तो ये क्या आ जाएगा मापांक ऑफ बी मापांक ऑफ सी साइन थीटा एन कैप। यहाँ थीटा आपको कितना दिया हुआ है π/6, तो यहाँ थीटा का मान रख दो सी बी ये सी और साइन π/6 एन कैप, क्योंकि आपको क्योंकि बी तथा सी के मध्य कोण कितना है मध्य कोण π/6। ठीक है, अब देखो आपको ये दिया हुआ है कि मापांक ऑफ बी मापांक ऑफ सी का मान क्या ले सकते हो आप 1, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी 1 गुणा 1 और साइन π/6 मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 एन कैप। तो ये आपके पास क्या बचेगा बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/2 एन कैप। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बी कैप और सी कैप का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1/4 और एन कैप का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से बी क्रॉस सी का स्क्वायर ये 4 इधर आएगा तो ये इधर हो जाएगा 4 और गुणा में बी क्रॉस सी का कैप का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचेगा एन कैप का स्क्वायर। एन कैप का मान क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 4 बी कैप गुणा सी कैप का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो ए सदिश लिख सकते हो, ए कैप 4 बी क्रॉस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए कैप का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो जब वर्गमूल लोगे तो आपके पास क्या आएगा ये आ जाएगा ए कैप इक्वल टू ±2
बी कैप क्रॉस सी कैप, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। इसको आप नोट कर